मेरे पास है ये 100 रुपए और अगले 24 घंटों तक मैं सिर्फ 100 रुपए के अंदर इस रेलवे स्टेशन पे रहने वाला हूँ। यानी खाने से लेके पीना, पीने से लेके सोना, नहाना, सब कुछ मुझे 100 रुपए के अंदर ही करना है। गाइस धीरे धीरे वक्त जो है बीतता जा रहा है और रात के खाने के लिए मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से न कहीं, और अभी तक मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि आखिरकार। अब जितना आसान ये लग रहा था उतना था नहीं, क्योंकि 100 रुपए मेरे लिए बहुत कम थे। लेकिन इस चैलेंज को पूरा करने के लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। वैसे मैं मांग के खा सकता हूँ किसी से, लेकिन मैं मांगना नहीं चाहता हूँ। तो किसी तरह बच के निकले हैं, क्योंकि भाई इस टिकट का वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? अभी जस्ट हम लोग जो हैं ट्रेन से उतरे हैं और सुबह के करीब 6 बजने वाले हैं, और जस्ट हमारे सामने खड़ी है गोरखपुर आसनसोल एक्सप्रेस, जिस ट्रेन से हम लोग आए हैं। और वीडियो की शुरुआत जो है यहीं से हो रही है। तो सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे 10 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट, क्योंकि भैया 24 घंटे की बात छोड़ो, 1 घंटे भी बिना टिकट के स्टेशन पे सरवाइव नहीं कर पाओ, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी वाला सिचुएशन होता है स्टेशन पे। तो 10 रुपए के चक्कर में भैया काहेले 250 रुपए गवाए। वैसे जब से ही ATM जैसा दिखने वाला मशीन आया है तब से लाइन में लगने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से टिकट ले लेते हैं। वैसे UTS एप्लीकेशन से भी टिकट ले सकते थे, लेकिन उसके लिए 20 मीटर स्टेशन से आगे जाना पड़ता, इसीलिए ATVM मशीन से ही ले। वैसे आप लोग कहाँ से टिकट लेते हैं? वैसे कैसे आपको पता था कि पहले गोरखपुर जो था भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन था जो कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पे मौजूद था, मतलब कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 दोनों एक ही लाइन में है, जिस वजह से ये भारत का पहला प्लेटफॉर्म था जो कि सबसे बड़ा था। लेकिन जब कर्नाटक में हुगली रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ तो नंबर 1 पे वो आ गया, क्योंकि उसकी लेंथ जो है करीब 1500 कुछ मीटर हो चुकी है, जिस वजह से वो नंबर 1 पे है। और गोरखपुर अभी नंबर 2 पे आ चुका है, क्योंकि इसकी लेंथ हो जाएगी करीब 1300 समथिंग कुछ मीटर की, जिस वजह से ये अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होने का दर्जा है इस रेलवे स्टेशन को, नहीं तो पहला इसी को था। स्टेशन पे तो मानो बस एक ही आवाज सुनाई दे, लोग अपनी अपनी ट्रेनों के इंतजार में खड़े थे। कोई 2 घंटे से इंतजार कर रहा है तो कोई 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, लेकिन हम तो यहाँ पे पूरे 24 घंटे रहने आए थे, पूरा एक दिन एक रात बिताने आए थे। कभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे घूमते तो कभी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे घूमते। कई सारी ट्रेनें आती तो कई सारी ट्रेनें गुजर जाती, लेकिन हम वहीं के वहीं रह जाते। अभी सिचुएशन ऐसा है कि 2 लोगों से हमको बचना पड़ रहा है। एक तो TT साहब से अलग, क्योंकि भाई टिकट का वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है, और RPF GRPF से अलग। भाई वो भी अगर देखेंगे वीडियो वगैरह बनाते हुए तो वो भी अलग 10 गो बात बोलेंगे, वीडियो क्लिप वगैरह डिलीट करवा देंगे। तो अभी 2 लोगों से बच के चलना पड़ रहा है और वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोगों को जितना आसान लगता है कि 15 से 20 मिनट की वीडियो होती है, एकदम देख लेते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है भाई बनाने में, और जो चीज़ करने में भाई बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है। लोग सबसे मैनेज करना पड़ता है, कोई कुछ बोल दे या फिर कुछ कर दे, उसे भी देखना पड़ता है भाई साहब, समझे। तो अगर पसंद आ रहा होगा कुछ भी तो भाई सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी टाइप का अगर कंटेंट देखना पसंद है, चैलेंज से रिलेटेड या फिर ट्रेन जर्नी से रिलेटेड या फिर कि रेलवे स्टेशन को एक्सप्लोर करने से रिलेटेड, तो इस चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जो लोग नए हैं उनको कहना चाहेंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फिर कुछ देर के लिए हम चले गए वेटिंग हॉल में, जहाँ पे फोन चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट मिल गया, फ्रेश होने के लिए बाथरूम मिल गया, नाश्ता करने के लिए दुकान मिल गया, जहाँ से हमने 10 रुपए की चाय खरीदी, वो भी डुबोने वाली, और मस्त AC में बैठ के चाय की चुस्की लिए, जब तक हमारा फोन भी चार्ज हो गया। अभी हम वेटिंग एरिया में बैठे थे, अपना फ़ोन वगैरह चार्ज कर रहे थे। वहाँ पे एक भाई मिला, उसके साथ जो हुआ था जैसा कि उसने बताया, अब सच था कि नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके एक भैया थे बहुत ही बड़े, उन्होंने जो है किसी से जो है बहुत कर्जा लिया हुआ है, लगभग 10 लाख के करीब में, और उन भैया का जो एक्सीडेंट हो चुका है, और बेचारा IIT जो है किया हुआ है, सॉरी ITI किया हुआ है, और मेरे से बोल रहा था कि आप क्या वगैरह करते हैं, अगर आपके पास कोई जॉब वगैरह हो तो मेरा लगवा दीजिए। अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका एक्सीडेंट हो चुका है, और वो बोल रहा था कि मैं अपना हो सके तो किडनी भी दे सकता हूँ उनको, अगर ऐसा सिचुएशन आ सके तो। वही अब रियल बता रहा था कि झूठ हमें नहीं पता,
मैंने आपको बता दिया है। बोल रहा था जॉब वगैरह की सिफारिश कर रहा था कि कोई काम वगैरह हो तो लगवा देना अच्छा खासा, ताकि मैं अपने भैया का इलाज वगैरह करा सकूं और जो जो कर्जा लिया है उनको मैं दे सकूं। अभी बहुत परेशान कर रहे हैं, मतलब कि 10 लाख रुपए भाई बहुत ज़्यादा होता है। वैसे अब हमको तो नहीं पता, वैसे 10 लाख मेरे को लगता है कि वो झूठी बोल रहा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप लोग सहमत हो, अगर कोई काम वगैरह, बेचारा ITI किया हुआ है, अगर तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल वगैरह कर सकते हैं और उनसे बात वगैरह कर सकते हैं। सुबह के दोस्तों 9 बज चुके हैं और फ़िलहाल में मेरे पास सिर्फ अब 80 रुपये ही बचे हैं। वैसे तो 90 रुपये हैं, लेकिन मैंने ऑनलाइन टिकट लिया था जिस वजह से 10 रुपये मेरे ऑनलाइन चले गए, तो टोटल भाई मेरे पास 80 रुपये ही बच चुके हैं। इसमें 10 रुपये एक्स्ट्रा हैं, तो वो मैं खर्च नहीं करने वाला हूँ। तो देखो 80 रुपये में मैं क्या क्या करता हूँ। सुबह के 9 बज चुके हैं, खाना भी खाना है, नाश्ता भी करना है, मैंने चाय भी पी लिया है और रात के लिए फिर से खाना खाना है, फिर रात के लिए सोने का जगह भी ढूंढना है। पता नहीं अभी क्या क्या करना है। पूरे 20 रुपए गंवाने के बाद अब एक जगह बैठ चुके थे। बेचारे हरिया भाई भी इस कड़कती धूप में पूरी मेहनत में लगे हुए थे। पूरा इनका परिवार जो है जोश और लगन से मालगाड़ी को खींच रहा था कि तभी अचानक से दिल्ली से वैशाली जी भी टपक पड़ी। तो थोड़ा उनसे हाय हेलो किए, दिल्ली विल्ली का समाचार पूछे। फिर अगले कुछ देर के लिए गाइज ये अपना बिस्तर होने वाला है, इसी पे हम थोड़ी देर के लिए लेटेंगे। बेडशीट हमने बिछा दिया है और वैसे मम्मी ने जो है रात में कुछ खाने पीने का आइटम यहाँ इसमें दे दिया था, तो थोड़ा नाश्ता वगैरह इसमें कर ही लेंगे, समझे। तब तक सोते हैं कुछ देर, अभी क्या ही कर सकते हैं, ट्रेन वगैरह कोई आने वाली नहीं है अभी। वैसे एक पॉइंट तो था यहाँ पे कि नाश्ते के लिए मेरे को पैसे नहीं लग रहे थे, क्योंकि घर से ही मम्मी ने बहुत सारा खाने का, जब भी घर से निकलते हैं ना तो मम्मी खाने पीने का आइटम जरूर कुछ दे देती है, नहीं तो अकेले निकलते हैं फिर भूखले रहना पड़ता है भाई। जिसे हमने फटाफट खत्म किया और उसी बेंच पे 2 घंटे के लिए सो गए। जब नींद खुली तो करीब दोपहर के 12 बजने वाले थे। अमूल मिल्क का जो एडवर्टाइजमेंट किया गया है लोकोमोटिव पे, क्या ही कमाल लग रही है लोकोमोटिव पे। देखो इंडियन रेलवे वडोदरा का लोकोमोटिव है और पोरबंदर मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस है ये। गोरखपुर के रास्ते बस्ती, गोंडा, ऐसबाग, कानपुर, दिल्ली, अम्बाला। अभी भाई साहब दिन के 12 बज चुके हैं और अपना जो प्लेटफॉर्म टिकट था 10 रुपये का, ये इसका वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इसका 2 ही घंटे का वैलिडिटी होता है। अभी हम थोड़ी देर पहले सो रहे थे और निश्चिंत होकर सोए भी नहीं थे, किसी तरह अपना लेटे हुए थे, क्योंकि सामान चोरी होने का भी भैया डर रहता है। घर तो है नहीं, जब एकदम निफिकिर हो गए, एकदम कहीं भी एकदम सामान वामान फेंक दिया, सो गए। सब चीज़ संभाल के रखना पड़ता है। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच जो कनेक्शन है, मतलब कि जॉइन, वहीं पे बैठे हुए हैं और अभी अमरपाली एक्सप्रेस साइड आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और गर्मी से तो भाई हालत एकदम ख़राब हो चुका है, नहाने का भी मन कर रहा है, लेकिन देखो नहाने का कहीं सुविधा में मिलेगा तो नहाएंगे, और नहीं तो फिर नहीं नहाएंगे। वैसे भूख भी लग चुकी है यार, अब करे तो करे क्या। और अभी पुल पे जो है चेकिंग भी चल रहा था, तो किसी तरह बच के निकले हैं, क्योंकि भाई इस टिकट का वैलिडिटी ख़त्म हो चुका है। अगर फिर से टिकट करता है तो वो भी मेरा 10 रुपये चला जाएगा। तो अब इसी टिकट के भरोसे हमको रहना है अगले 24, मतलब कि कितने का, अभी 12 बज चुके हैं, करीब क्या कहते हैं 18 घंटे और। आम्रपाली एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और इस वक्त मौजूद हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 5 की तरफ, और जस्ट वहाँ पे आई है अभी मथुरा और छपरा के बीच चलने वाली मथुरा छपरा एक्सप्रेस। और भाई साहब अब पेट में जो है चूहे कूद रहे हैं। किसी तरह हमने सुबह में जो है 9-10 बजे करीब में हल्का फुल्का जो घर से लाए थे नाश्ता वगैरह तो कर लिया था, लेकिन अब बारी आ चुकी है खाने की। वैसे तो स्टेशन का खाना हम चाहते हैं कि जितना अवॉइड करें उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि भाई स्टेशन का खाना कैसा मिलता है आपको पता ही है। कभी भी किसी भी स्टेशन का, मतलब किसी भी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अक्सर यूपी बिहार के जितने भी रेलवे स्टेशन है भाई बहुत ही घटिया खाना मिलता है। ये जो छोटे मोटे स्टॉल रहते हैं ना यहाँ पे खास कर, इसीलिए मैं अभी बाहर जाऊँगा खाने के लिए और देखते हैं सस्ते रेट में हमको क्या खाने को मिलता है। फ़िलहाल अभी का खाने का तो जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन रात के खाने का जुगाड़ कैसे होगा भैया हमको नहीं पता है, क्योंकि सिर्फ मेरे पास 80 रुपये ही हैं और 50 रुपये में मैं खाना खा लूँगा।
सिर्फ फिर 30 रुपये मेरे पास बच जाएंगे। फिर 30 रुपये में खाना तो नहीं खा पाऊँगा। कुछ तो करना पड़ेगा भाई। अब मेरे को बाहर में ये खोजना है कि 50 रुपये में मेरे को कोई अच्छा सा होटल जहाँ पे खाना वगैरह मिल सके। वैसे तो स्टेशन के बाहर में बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, मालकिन जनता होटल, मालकिन होटल, होटल राम पैलेस, पता नहीं बहुत सारे और भी वगैरह होटल है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा, कभी भी खाना हो खासकर रेलवे स्टेशन के पास में, तो भाई आसपास का जो होटल वगैरह हो ना वहाँ पे कभी मत खाना। थोड़ा आगे बढ़ जाना जहाँ पे कुछ अच्छा वगैरह देखने को मिले। मैं भी खोजने की कोशिश करूँगा कि 50 रुपये में मेरे को कहीं अच्छा खाना मिल जाए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर देखते हैं क्या होता है अभी हमारे साथ। अब 2025 में 50 रुपए में एक बढ़िया खाना ढूंढना, वो भी रेलवे स्टेशन के पास, भाई साहब सुई ढूंढने के बराबर था। लेकिन कहते हैं कि भैया ढूंढने से तो सुई भी मिल जाता है, यहाँ तो खाना ही ढूंढना था। कितना मशक्कत और खोजने के बाद आखिरकार बस स्टैंड के सामने हमें एक होटल देखने को मिला, जो कि 50 रुपए में तो नहीं 70 रुपए में भाई साहब खाना खिला रहे थे। रोटी, सब्जी, चावल, दाल, जो कि ठीक ही था। 50 रुपए के चक्कर में कहाँ हम धूप में भटकते। अब 80 रुपए में से मेरे 70 रुपए खत्म हो चुके थे। अब मेरे पास सिर्फ 10 रुपए बच चुके थे। अब मुझे नहीं पता था कि मैं 10 रुपए में अगले 15 से 16 घंटे कैसे रेलवे स्टेशन पे रहूंगा। वैसे गाइज अगर आपका बजट बढ़िया हो ना तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। अन्नपूर्णा रेल कोच फूड जोन 24 आवर 7 ओपन रहता है। अगर बजट हो तभी आइएगा, बजट नहीं हो, अगर मेरे वाला बजट हो तो भैया जहाँ हम सजेस्ट किए हैं वहाँ चले जाइएगा, समझे। अब असली खेल तो अब शुरू होगा, क्योंकि जितने भी पैसे थे सब ख़त्म हो चुके हैं। अब मेरे पास सिर्फ 10 रुपये बच चुके हैं। वैसे 20 का नोट है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन मैंने 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दिए थे, जिस वजह से मेरे पास सिर्फ 20 रुपये हैं और ये अनवैलिड टिकट। अब देखो ये चैलेंज मैं पूरा कर पाता हूँ या नहीं। मिल लीजिए भैया बिहार संपर्क क्रांति से 12,565 दरभंगा न्यू दिल्ली। अरे बाप रे, जर्नल क्लास का क्या हाल है वो आप देख ही सकते हैं आगे का स्थिति। भाई साहब बिहार संपर्क क्रांति में भीड़ ना हो ऐसा हो सकता है क्या? बाप रे बाप। ये देखो, ये रे बाप रे, ये देखो भैया कहाँ कहाँ लटकल अपने पास जो दोस्तों वो 20 का नोट बचा हुआ था वो भी ख़त्म हो चुका है। वैसे तो उसमें मेरे सिर्फ 10 ही रुपये थे, लेकिन 20 का नोट भी ख़त्म हो चुका है, यानी कि 110 रुपये पूरे समाप्त हो चुके हैं। ये एक बच्चा मेरे को मिला है, ये देखो मैं मिलवाना चाहता हूँ। ये देखो इसका सोनू नाम है और जिस ज़िला से हम हैं उसी ज़िला से ये भी है, समस्तीपुर से है। और पता नहीं कितने दिनों से ये गोरखपुर में रह रहा था स्टेशन पे कि कहाँ पे, मुझे नहीं पता। अभी ये मिला था तो इसी को मैंने 20 रुपये का जो पूरी वगैरह खिलाया है। और जस्ट वहाँ पे अभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे एक ट्रेन खड़ी है जननायक। मैंने बोला है कि करा चल जाने के लिए, चल जाएगा ना? अच्छा जल्दी जल्दी खा लो, बैठा देंगे ट्रेन में। इस ट्रेन के पास होते ही जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे जो है ट्रेन खड़ी है जननायक, उसी ट्रेन में बैठा देंगे और उसको भेज देंगे समस्तीपुर। अब बोल रहा है कि समस्तीपुर में ही घर है, समस्तीपुर में कहाँ पे है वो कुछ बता नहीं रहा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 1 महीने से हम रह रहे हैं, कहाँ खाता है कुछ नहीं पता है। वहाँ पे बैठने वाला बेंच था, वहीं पे बैठता था, वहीं पे सोता था रात बिरात। ऐसे छोटे छोटे बच्चे पता नहीं लोग माँ बाप क्यों छोड़ देते हैं उनको, या फिर कहाँ से आ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। वैसे समस्तीपुर बोल तो रहा है, मैं बैठा देता हूँ गाड़ी में, ठीक है ना? उतर जाना समस्तीपुर में। भाई गाड़ी में तो बैठा दिए हैं। यही जननायक एक्सप्रेस थी, दरभंगा और अमृतसर के बीच चलने वाली। रात के करीब 1 बजे करीब में ट्रेन पहुंचेगी। वैसे अब जो है मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है और रात के खाने के लिए मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से न कहीं। फ़िलहाल तो अभी पेट भरा हुआ है, लेकिन रात में तो फिर कहीं ना कहीं खाने के लिए निकलना पड़ेगा। वैसे मैं अगर चाहूँ तो स्टेशन के बाहर जाके मैं कुछ पैसे अर्न कर सकता हूँ, किसी के पास भी जाऊँगा ठेले वेले वगैरह पास में, कुछ बोल दूँगा कोई काम वगैरह दे दी छोटा मोटा, तो मिल तो जाएगा ही। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टेशन पे ही रह के मैं कहीं से पैसे जुटाऊँ और स्टेशन पे ही रह के अपना खाना खाऊँ।
अब आगे मेरे साथ क्या होने वाला है मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं थी। और जब जेब में पैसे ना होते हैं तो दिमाग की बत्ती भी नहीं जलती कि भैया करना क्या है। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि मेरे नसीब में रात का खाना लिखा भी है या फिर नहीं, या फिर मुझे रात में भूखे ही सोना पड़ेगा। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार मेरे साथ क्या होता है। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, सूर्य भगवान भी छिपने की कगार पे थे, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, ट्रेन ही ट्रेन, भीड़ ही भीड़ और लोग ही लोग। भाई अब मेरे से नहीं हो रहा है सच में। मैंने नहीं सोचा था कि ये चैलेंज मैं पूरा कर पाऊंगा कि नहीं, बस मुंह था बोल दिया और भाई सच में अब मेरे से नहीं हो पा रहा है। हालत पूरी तरह डाउन हो चुकी है एकदम। अभी मन कर रहा है कि कहाँ पे भी मैं सो जाऊँ भाई साहब, समझे। अभी प्लेटफॉर्म 9 की साइड में जा रहा हूँ और थोड़ा देर में सो जाऊँगा। भूख तो लगी है लेकिन पैसे हम कहाँ से लाएँ, कहाँ से रात का खाना जुगाड़ कर पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 7 बज चुके हैं, फिर 8 बजेंगे, 9 बज जाएंगे, कुछ पता नहीं चल रहा है। ट्रेन आ रही है, जा रही है और समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पैसे कहाँ से लाएं, रात का खाना कहाँ से जुगाड़ हो पाएगा। वैसे मैं मांग के खा सकता हूँ किसी से, लेकिन मैं मांगना नहीं चाहता हूँ, समझे। अभी चलते हैं सोने के लिए। थोड़ा बहुत देर से पता नहीं चलते चलते पैर दर्द कर रहा है, बॉडी भी एकदम काम नहीं कर रहा है। वैसे तो पानी पीने के लिए एक सुविधा है कि गोरखपुर जंक्शन पे जगह जगह पे जो है ठंडा पानी मिलता है, तो जिस वजह से इसके पैसे नहीं लगते हैं। लेकिन बहुत स्टेशन पे भाई पानी का भी पैसा लगता है, लेकिन फ्री में पानी लिए हैं। जब सो के उठे तो रात के करीब 10 बज रहे थे। हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी, चलने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। शरीर में मानो कि कुछ हो गया हो। भूख के मारे तो जान जा रही थी, लेकिन जेब में पैसे ना होने के कारण खा नहीं सकते थे। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास मिक्सचर और चिप्स का पैकेट बचा हुआ था, जो मैं घर से लाया था। अब किसी तरह भूख मिटाने के लिए वही चिप्स और मिक्सचर खा के पानी पी लिए। पेट तो नहीं भरा, लेकिन क्या कर सकते, मजबूरी थी। और उसी बेंच पे किसी तरह सोने की कोशिश की। अभी मेरे पास जो है 1 भी रुपये नहीं है, जिस वजह से मैं खाना वगैरह नहीं ले सकता हूँ। और अभी अपने फ्रेम में देखा था कि एक व्यक्ति वहाँ से जो है कुछ धो रहा था। दरअसल उसके हाथ में जो है ना रोटी और सब्जी का पूरा पता नहीं मोड़ के उसी को पानी से ठंडा ठंडा करके गीला किया है और वही शायद उधर जाके खा रहा है। भाई सही में खाने की कीमत उनसे पूछो जिनके पास खाना ना मिलता हो, खाना ना रहता हो, और पैसे की कीमत उनसे पूछो जिनके पास पैसे ना रहते हो। अभी मेरे पास 1 भी रुपये नहीं है, तो मेरे को एहसास हो रहा है कि भाई जीवन में पैसा का अहमियत क्या होता है सच में। 100 रुपये में मैंने बोला था, मुँह था, मैंने बोल दिया कि हाँ 100 रुपये में मैं पूरा दिन पूरा रात सर्वाइव करूँगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है किसी भी आम इंसान के लिए। आम इंसान छोड़ो भाई, किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि पूरा दिन सर्वाइव कर सके 100 रुपये में। 100 रुपये में तो भाई एक टाइम का आपको खाना मिलना मुश्किल है, अगर ढंग से अच्छा से खाओ तो। वो तो किसी तरह मैंने 70 रुपये में खा लिया, कितना खोजने के बाद। ये तो 120-150 की थाली मिलती है अगर अच्छे से खाना खाओ तो। अभी समझ में आ रहा है, लेकिन कोई नहीं, घर से मम्मी ने जो दिया था वो खा रहे हैं। और पानी पीने के लिए तो है ही स्टेशन पे, ठंडा ठंडा पानी मिल जाएगा, वही पी के रात गुजार लेंगे। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे ही है और रात के करीब 10:30 बजने वाले हैं। अभी रात के जो हैं 1 बज रहे थे और सभी लोग एकदम निश्चिंत हो गए, प्लेटफॉर्म पे सो रहे थे। और भाई अभी रात में जो है सफाई अभियान शुरू हो चुका है। ये देखो पानी वगैरह लगाना, बिल्कुल प्लेटफॉर्म पे धुलना, साफ़ सफाई पूरी चालू हो चुकी है भाई। अगर आप मेरी जगह होते तो इस चैलेंज को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? मैं तो कुछ नहीं कर पाया। चैलेंज एक तरह से मानिए समझिए हार ही गया, मतलब कि हारना भी नहीं बोलेंगे। मैंने 100 रुपये बोले थे, 100 रुपये में 24 घंटा रहूँगा। और अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं। कल सुबह के 7 बजे मैं स्टेशन से वीडियो बनाना चालू किया था और अब जो है एंड करने वाला हूँ। अराउंड मेरे 110 रुपये खर्च हुए, मतलब कि 10 रुपये एक्स्ट्रा जो है बस वो जो बच्चा था उसको पूड़ी खिलाने में मेरे को लग गए। नहीं तो अराउंड मानिए मतलब कि 100 रुपये के अंदर में ही हमने 24 घंटा बिता दिया। कमाने का हम नहीं कमा पाए, लेकिन अगर चाहते तो कमा सकते थे, लेकिन नहीं किए। कमेंट करके ज़रूर बताना
कि पैसे कमाने के लिए आप रेलवे स्टेशन पे क्या करते हैं। समोसे बेचते, पानी बेचते, या गुटखा, शिखर, बीड़ी, या फिर किसी का सामान ढोते? बताना ज़रूर।